नमस्ते, वेलकम टू अमन सिंह एक्सपीरियंस। मैं एडवोकेट अमन प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में जश्न का माहौल है और हो भी क्यों ना, दिल्ली एमसीडी चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की 15 साल पुरानी रिजीम को खत्म करा। वहीं हिमाचल असेंबली इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस ने एक अच्छी जीत को हासिल करा। यूपी बाई इलेक्शंस के अंदर 2 जगह से समाजवादी पार्टी और 1 जगह से बीजेपी। वहीं गुजरात के अंदर बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री, जिसने एक रिकॉर्ड भी बनाया। एटलीस्ट इस बार तो कोई ईवीएम को दोष नहीं देगा। आइए इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सातवीं बार लगातार बीजेपी ने गुजरात असेंबली पोल्स जीतकर सीपीएम वेस्ट बंगाल का रिकॉर्ड बराबर कर लिया है। जहां 2017 में बीजेपी को सिर्फ 99 और कांग्रेस को 77 सीट्स मिली थी, वहीं भाई साहब इस बार बीजेपी की वेव ने सबको डुबो दिया। बीजेपी को मैसिव 156 सीट्स मिली हैं, तो कांग्रेस को सिर्फ 17, आम आदमी पार्टी को 5 और वहीं एआईएमआईएम तो अपना खाता भी नहीं खोल पाई। बीजेपी ने इस असेंबली पोल्स को जीतकर 37 सालों का एक रिकॉर्ड भी ब्रेक करा है। 1985 के असेंबली इलेक्शंस में कभी कांग्रेस की 149 सीट्स आई थी, जो नंबर आज तक ब्रेक नहीं हुए थे। बीजेपी की गुजरात इलेक्शन से मेन वही मुद्दे थे, जैसे नेशनलिज्म, इश्यूज कंसर्निंग द नेशन और स्ट्रेट फ्रॉम उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार। और वहीं कांग्रेस के मुद्दे थे जैसे प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट, एग्जाम पेपर लीक्स। बट अगर मैं इन दोनों पार्टी के लीडर्स की बात करूं, तो जहां नरेंद्र मोदी जी ने 35 से ज्यादा इलेक्शन रैलीज करी इन ऑल ओवर द स्टेट, वहीं राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा में थोड़ा व्यस्त है, वो हमें लार्जली एब्सेंटी दिखाई दिए गुजरात के अंदर से। गुजरात में कांग्रेस के पास कोई फ्रंटमैन ही नहीं था। अगर हम अपने पॉलिटिकल पंडितों की बात सुने, तो वो सदियों से कहते आ रहे हैं कि एआईएमआईएम बीजेपी के फेवर में काम करती है क्योंकि वो कांग्रेस की सीट काटती है। तो क्या गुजरात असेंबली इलेक्शंस के अंदर वो रोल इस बार आम आदमी पार्टी ने निभाया? थोड़ा सोचिए और अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश हमारे देश का एक सुंदर सा हिल स्टेट है, जहां 68 सीटों के लिए असेंबली इलेक्शंस हुए, जहां पे कांग्रेस ने 40 सीट जीतकर बहुमत हासिल करा, तो बीजेपी केवल 25 सीट ही जीत पाई। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लगातार 6वीं बार जीत दर्ज करी और आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलने में भी नाकामयाब रही। हिमाचल हैज बीन ट्रू टू द ट्रेडिशन ऑफ चेंजिंग पॉलिटिकल पार्टीज एवरी इलेक्शन। पुरानी पेंशन स्कीम पे लौट जाने का, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का बीजेपी से नाराज होना और अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, ये मुद्दे शायद काम कर गए। 1985 से लेकर आज तक हिमाचल का एक ट्रेंड रहा है टू चेंज पॉलिटिकल पार्टीज एवरी इलेक्शन। अगर मैं बात करूं वहां के 2 सबसे पॉपुलर लीडर्स की, वीरभद्र सिंह ऑफ कांग्रेस एंड प्रेम कुमार धूमल ऑफ बीजेपी, यहां तक कि इन दोनों ने भी इसके सामने अपने घुटने टेक दिए थे। कांग्रेस के पास अच्छा खासा सपोर्ट था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, जो हिमाचल के अंदर 2 लाख के आसपास आते हैं और उनका वोट शेयर 5% के आसपास है। वो लोग पुरानी पेंशन स्कीम को वापस पाना चाहते थे, जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करा है। लैक ऑफ बीजेपी गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश। लोगों का यह मानना था कि जयराम ठाकुर तो ठीक हैं, लेकिन जिन लोगों से वो घिरे रहते हैं वो लोग कहीं ना कहीं सही नहीं है। और एप्पल लॉबी, जो अपर हिमाचल की बैकबोन है, वो अडानी ग्रुप के लोअर प्राइसेस से तो काफी नाराज थी ही, और कार्टन्स पे जीएसटी बढ़ने से उनके प्रॉफिट्स और कम हो गए थे। और अग्निवीर स्कीम, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, ये मुद्दे बीजेपी के अगेंस्ट में तो खड़े ही हुए थे। इसीलिए कांग्रेस को हिमाचल में काफी फायदा हुआ। दिल्ली एमसीडी चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की 15 साल पुरानी रिजीम को खत्म करा, जहां आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, तो बीजेपी को 104 और कांग्रेस को केवल 9 सीटें ही मिली। आम आदमी पार्टी ने अपने आप को डबल इंजन प्रॉमिस किया, क्योंकि वो स्टेट और सिविक बॉडी दोनों को रूल करेंगे। ये योगी आदित्यनाथ जी का डबल इंजन तो पूरे देश में फेमस हो गया है। जहां बीजेपी ने गार्बेज की जगह शराब को मुद्दा बनाया, जो कि शायद अपस्केल सोसाइटीज जहां आरडब्ल्यूए यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है, वहां तो शायद काम कर गया, लेकिन उन सोसाइटीज में जहां ये सोसाइटी या एसोसिएशन नहीं बनी हुई है,
वहां की जमीनी हकीकत को देखा जाए तो वहां गार्बेज एक बहुत बड़ा इशू है, वहां पे ये मुद्दा नहीं चला। आम आदमी पार्टी ने लास्ट 6 मंथ्स के अंदर जो काम करा लोगों को वो दिखाई दिया और शायद इसीलिए बीजेपी की हार का ये मेन कारण बना। एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन, इनएफिशिएंसी ये मुद्दे तो थे ही जो बीजेपी के अगेंस्ट में ढाल बनकर खड़े हुए थे। वैसे आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन को जीतने के बाद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक फेमस इंडियन रैपर का गाना भी लगाया बीजेपी को ट्रोल करते हुए, जिसका नाम एमिवे बंटाए है। और वहीं कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने एक शो अनाउंस करा था जिसके अंदर एक और फेमस रैपर डिवाइन, जिनके ऊपर पिक्चर बनी थी द गली बॉय, उन्होंने परफॉर्म करा था। देन व्हाट इज बीजेपी वेटिंग फॉर? दे शुड कॉल फॉर $1 वन टाइम एके कृष्णा, जो कि इंडिया के एक और बेस्ट रैपर हैं आई गेस। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बाय इलेक्शंस की, जहां मेनपुरी डिस्ट्रिक्ट से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट डिंपल यादव, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू और पार्टी चीफ अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है, उन्होंने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करी। ये इलेक्शन इसीलिए नेसेसिटेटेड थे बिकॉज मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था। अब बात करते हैं रामपुर सदर की। रामपुर सदर, जो कि आजम खान का गढ़ माना जाता था, वहां पे बीजेपी कैंडिडेट आकाश सक्सेना ने बड़ी जीत हासिल करी। ये इलेक्शन इसीलिए नेसेसिटेटेड थे क्योंकि कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सेंटेंस घोषित कर दी थी। और आखिर में खतौली असेंबली पोल्स, वहां पे बीजेपी कैंडिडेट को हराते हुए समाजवादी पार्टी और आरएलडी अलायंस के मदन भैया ने जीत दर्ज करी। इंडियन डेमोक्रेसी इज सो ब्यूटीफुल। हमने अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को, जिनकी उतनी ही डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, जीतते हुए देखा। क्या ये डेमोक्रेसी की जीत नहीं? बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज हैं इस दुनिया की जिन्हें सुख नसीब भी होता है। हमें अपने इंडियन होने पे प्राउड होना चाहिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज डू शेयर। नमस्ते।